दोस्तों पहले दिन तो खूब कमाई, लेकिन यहाँ दूसरे दिन क्या होगा मेरे भाई। स्वतंत्रता दिवस के दिन तो इस मूवी ने कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों को थिएटर के नज़ारे दिखाए, यानी कि थिएटर तक बुलाया। लेकिन यहाँ पे आज है इसका टेस्ट और ये है नॉन हॉलीडे। तो गाइज आज के दिन स्त्री बॉक्स ऑफिस में दोस्तों क्या करेगी, आपका भाई यहाँ पे आपको बताएगा। साथ ही साथ कल के अर्ली एस्टिमेट के दोस्तों रिपोर्ट्स किस तरीके के आ रहे हैं। रात को हमने जो कोई हाफ सेंचुरी की बातें सोची थी, क्या मामला वैसा ही है या फिर कुछ अलग है, करेंगे बात। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आज का यानी कि फ्राइडे डे 2 की बात करें। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर करके अर्ली एस्टिमेट कैसे आ रहे हैं, यानी कि वेरी फर्स्ट डे इंडिपेंडेंस डे के दिन ये मूवी कितना कमा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ये समझो कि कहीं ना कहीं जो मूवीज़ गाइज बड़ी बड़ी होती हैं, मेगना मोपस बड़े बजट की, बड़े स्टार की, वही हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े फेस्टिवल्स में आके धमाका करती है। मतलब हम लोग गदर जैसी गाइज जो मूवी थी, हालांकि उसका ये था कि जो फर्स्ट डे था वो नॉन हॉलीडे था, इसका तो पूरा हॉलीडे था। उसने भी 40 करोड़ रुपए की दोस्तों ओपनिंग दी थी। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही लोग कंफ्यूज थे कि ये कितना कर सकती है। मतलब गाइज जो बड़े बड़े ट्रेड पंडित हैं वो भी सोचने से डर रहे थे कि क्या कर सकती है। मेरे लिए इस मूवी का 30 करोड़ रुपए कमाना ही एक चमत्कार होता। लेकिन गाइज यहाँ पे 30 करोड़ के बाद जो ट्रेड है, वो ट्रेड पंडित ने बोला 35 करोड़, फिर 40। एक वक्त को ऐसा लगा कि यार 40 करोड़ कमा लेगी तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी दोस्तों इस मूवी के लिए। लेकिन गाइज मामला तब गर्म हुआ जब ये पर घंटे 70 हज़ार टिकट सोल्ड आउट करने लगी, हर घंटे 70 हज़ार बुक माई शो में सिर्फ। तो फिर लगा कि हाँ यार 50 करोड़ हाफ सेंचुरी भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि पठान के 57 करोड़ के डे 1 के रिकॉर्ड को ये नेस्तो नाबूद कर देगी। लेकिन गाइज क्या सही में कर रही है या फिर वो तो बहुत दूर की बातें थी। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे कल की बात करते हैं तो गाइज यहाँ अगर हम लोग कल के दोस्तों जो नाइट की ऑक्यूपेंसी है उसकी बात करते हैं तो देखो भाई इसकी मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों काफ़ी दुरुस्त रही। गाइस मॉर्निंग की जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी अप्रॉक्सीमेटली कल की 56, जो आफ्टरनून है वो 85 हो जाता है। इवनिंग में मामला पतंगबाजी की वजह से दोस्तों सेम रहता है 85। लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर रात की ऑक्यूपेंसी मेंटेन रहती है, मतलब गाइज रात की ऑक्यूपेंसी ऐसा है कि आज ऐसा कोई हॉलीडे नहीं है। मुझे आप लोग बताना क्या पारसी न्यू ईयर आज है या कल था, बताना ज़रूर। क्योंकि अगर आज पारसी न्यू ईयर है तो फिर गाइज थोड़ा छींटे पड़ सकते हैं, स्कूल वगैरह की छुट्टी हो सकती है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग कल रात की ऑक्यूपेंसी की दोस्तों बात करते हैं, मुझे ऐसा था कि अगर 70 या 80% के बीच की ऑक्यूपेंसी आती है तो ये मूवी हाफ सेंचुरी लगा सकती है। तो क्या हुआ, तो गाइज अनबीटेबल। जी गाइज यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी छुट्टी के दिन, जबकि आज नॉन हॉलीडे है, इसमें इस मूवी ने सेम दोस्तों इवनिंग के बराबर ऑक्यूपेंसी हासिल की। थोड़ा बहुत कम ही है, 83% की ऑक्यूपेंसी एक बहुत गजब दोस्तों ऑक्यूपेंसी है। रात को इसके 12-12 बजे गए शोज फिर दोबारा लगाए गए, नए शो ऐड किए गए हैं। तो अगर मुंबई की रात की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो 85, 1100 शोज। गाइज अगर दिल्ली की बात करते तो 92, दिल्ली तो भाई 90 से नीचे था ही नहीं। गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पुणे की तो कुछ 83 शोज, बेंगलुरु 87 शोज, हैदराबाद 87% की ऑक्यूपेंसी, माफ़ करना 84% की ऑक्यूपेंसी हैदराबाद में, कोलकाता 86% की ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद 68% की ऑक्यूपेंसी, चेन्नई 89% की ऑक्यूपेंसी, सूरत 47% की ऑक्यूपेंसी, जयपुर 87, चंडीगढ़ 87, दोस्तों लखनऊ 99 मतलब गाइज लखनऊ इवनिंग में 87 था, रात को 99 हो गया, कुछ 262 शो। ज़रा सोचिए कि गाइज यहाँ पे लखनऊ में क्या करके आए हैं ये लोग स्त्री वाले। तो अगर ऐसे ही बड़े बड़े शहर जाके ये लोग अगर प्रमोशन कर देते, एक दो अपने गाने को रिलीज़ कर देते तो फिर क्या होता, सोचो। प्रमोशन में गाइज मतलब कह सकते हैं कि यार आग में घी डालने का काम करता है प्रमोशन। तो यहाँ पे इस मूवी का असली प्रमोशन तो इसका कह सकते हैं कंटेंट ही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो मूवी है कल रात को मेरे एक्सपेक्टेशन के बराबर दोस्तों इसने ऑक्यूपेंसी हासिल की है। लेकिन एज अ अर्ली एस्टीमेट ट्रेड वाले 47 करोड़ की बात कर रहे हैं, 40 और 7 47 करोड़। इतना भी वैसे देखो अगर देखा जाए तो इतना भी यार बहुत है भाई, बहुत है। लेकिन मुझे दोस्तों पता नहीं क्यों लग रहा है कि प्रोड्यूसर शायद 50 करोड़ के पोस्टर दे सकते हैं। हालांकि देखो भाई ये बात भी हम लोग मानेंगे कि इसके पास कोई बहुत मैक्सिमम शोज नहीं थे, जैसे कि पठान, जवान, एनिमल, इन सब के 18-18, 20-20 हज़ार शोज थे गाइज।
तो शोज़ देखिए। टिकट का प्राइस भी थोड़ा बहुत इसका कम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 12-13 हज़ार शोज़, कुछ 5,000 शोज़ से ये रह गई, नहीं तो ये मूवी 55 करोड़ या क्या 57 करोड़ भी कर लेती। और ये शोज़ किसने खाए हैं आपको पता है, वेधा और खेल खेल में। हालांकि यहाँ पे इस मूवी ने उनको भी सबक सिखाया है। तो गाइस अभी का जो रियल एस्टीमेट है वो 47 करोड़ कल का आ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये 49 या 50 करोड़ भी हो सकता है एज अ प्रोड्यूसर फिगर। तरह अदर्स जल्दी रिपोर्ट्स देते ही होंगे। बहरहाल ये तो रहा दोस्तों, ये तो रहा हमारा आज का सीन, माफ़ करना कल का सीन, कल का सिनारियो। लेकिन ये तो गाइस आज पता चलेगा कि इस मूवी में कितना पोटेंशियल है मेरे भाइयों, क्योंकि ये है इसका नॉन हॉलीडे। दोस्तों अगर हम लोग बुक माई शो चेक करते हैं तो रात के 12 बजे कुछ 17-18 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहे थे। अभी भी काफ़ी ठीक टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्स में दोस्तों अभी भी अगर आप लोग जाके देखोगे तो बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। गाइस यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं बुक माई शो के दिल्ली के जो गाइस शोज़ हैं, तो कई मल्टीप्लेक्स में मामला गर्म है। और गाइस मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो 16 अगस्त को पारसी न्यू ईयर दिखा रहा है भाई साहब मेरे इस फ़ोन में, तो हो सकता है कि गाइस आज भी ये जो मूवी है ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की ऑक्यूपेंसी दोस्तों ले सकती है। लेकिन क्या कलेक्शन करेगी, क्योंकि ये पार्शियल हॉलीडे है, ऐसा कोई हर जगह दोस्तों हॉलीडे नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शोज़ थोड़े से गाइस इंक्रीज़ हो गए हैं, इसके शोज़ इंक्रीज़ हो गए हैं। और अगर मुझे दोस्तों एक आपको अमाउंट बताना हो कि ये आज कितना कर सकती है, हालांकि देखो एडवांस बुकिंग पता नहीं क्यों दोस्तों आजकल फर्स्ट डे के ही आ रहे हैं, सेकंड डे के पता नहीं चल रहे कितने हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कुछ 12-15 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो हुई होगी। हालांकि ऐसा ऑफिशियल कोई नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर मुझे आज का सुबह सुबह प्रेडिक्शन लगाना हो ये कितना कर सकती है, तो अगर ये 47-48 करोड़ रुपए नेट कर रही है फर्स्ट डे इंडिपेंडेंस डे, तो इसको कुछ मेरे हिसाब से जिस तरीके का इसका हाइप है रात को मामला खींचेगा, मुझे लगता है कि 40 करोड़ दोस्तों आज आना चाहिए। अगर मान के चलो कि दोस्तों अगर बाई चांस ये मूवी 40 करोड़ कर लेती है, हालांकि मैं एक बड़ी बात दोस्तों बोल रहा हूं, लेकिन ये एक पारसी न्यू ईयर है तो हो भी सकता है। तो गाइज अगर तो ये जो मूवी है आज 40 करोड़ करती है, तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये मूवी 400 करोड़ 450 करोड़ नेट कर लेगी। 40 करोड़ आज, ठीक है, कल का कितना 48 करोड़, तो कुछ 88 करोड़ 2 दिनों में। बजट क्या है 60 करोड़। हालांकि गाइज यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 8 करोड़ इसने पेड प्रीव्यूज से भी कर लिया था, 96 करोड़। तो गाइज ये मूवी कुछ 40 से 42 करोड़ रुपए आज करनी चाहिए, अगर तो आज जो पारसी न्यू ईयर है तो। नहीं तो गाइज मुझे लगता है कि ये जो मूवी है ये अगर 35 करोड़ से भी ऊपर करेगी तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यार ये 40 करोड़ से ऊपर डेफिनेटली दोस्तों करने वाली है। हालांकि हो सकता है कि बड़ी बातें हो, शाम को नज़ारे पता चले, लेकिन इस वक्त मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा कर सकती है ये मूवी। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग कल के नेट कलेक्शन की दोस्तों बात करते हैं, तो कल की नेट कलेक्शन 48 करोड़, जिसका ग्रॉस समथिंग 60 करोड़ आप लोग मान लो इंडिया ग्रॉस। और दोस्तों अगर हम लोग ओवरसीज की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका ऐसा परथगीरा सिनेमा जिन्होंने कल्कि को भी डिस्ट्रीब्यूट किया था नॉर्थ अमेरिका में, उनके हिसाब से 2 लाख US$। जी गाइस, इसका मतलब 1 करोड़ 60 लाख तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से आ गए, US कनाडा। बाकी गल्फ में भी मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, हर जगह दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छे स्क्रीन में रिलीज़ किया गया है। कुछ मैं देख रहा था कि कुछ 1200 स्क्रीन शायद इसको मिले हैं, जो कि एक अच्छी बात है, बहुत अच्छे अमाउंट है दोस्तों। तो 1.5 करोड़ के करीब दोस्तों इसने तो कुछ नॉर्थ अमेरिका से कर लिया है। तो समथिंग हम लोग एक्सपेक्टेशन कुछ दोस्तों 7 करोड़ रुपये लगा सकते हैं ओवरसीज़ का, तो कुछ 67 करोड़, यानी कि 6 और 7 67 करोड़। गाइज इस मूवी ने फर्स्ट डे ही अपने बजट को रिकवर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक इमेजिनेबल नंबर है, और कहीं ना कहीं यहाँ से बॉलीवुड को अब सबक लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग इस साल की दोस्तों बड़ी हिट मूवीज़ की बात करते हैं, शैतान 150 करोड़ से ऊपर के नेट कलेक्शन, सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी, हॉरर था, कॉमेडी उतना नहीं था। और गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मुंजिया, सुपर हॉरर कॉमेडी। बाकी गाइज ये तो है ही स्त्री 2। अब इसके अब भूल भुलैया आ रही है, अब थोड़ा डर लग रहा है अजय बाबू का क्या होगा, अजय देवगन साहब का। मुझे लगता है कि दोस्तों इस तरीके की मूवीज़ बॉलीवुड को बनानी चाहिए। क्या कहना है दोस्तों आपको बताना ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।